एस्ट्रोलॉजर के पास और डॉक्टर के पास इंसान तभी जाता है जब फंसा होता है। बट कहीं ना कहीं ऐसा करना चाहिए कि कुंडली आपको बचपन में ही दिखा लेनी चाहिए। जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो ज़्यादा अध्यात्म की तरफ घुसे होते हैं, उनके पास लग्जूरियस लाइफ नहीं आती। आप सोचते हैं जब शनि की 7.5 आती है तो लोग घबरा जाते हैं। बट अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, शनि आपको इतना पैसा दे सकते हैं ना, शनिदेव। कलयुग में ना आप अच्छे कर्म कीजिए बस, और आपको पता नहीं मतलब गॉड कितनी ब्लेसिंग्स होंगी ना, आप समझ नहीं पाएंगे। कर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग मर गए, ठीक है, मेरा जो शरीर है वो तो चला गया, बट मेरी जो आत्मा है वो पुराने जन्मों का जो है काला चिट्ठा लेके पैदा होती है। कर्म आपके सारे ग्रहों को चेंज कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना एक ऐसी आराधना है जिसकी कुंडली में जो है बच्चे का सुख नहीं है, मैं उसको बोलती हूँ सिर्फ भोलेनाथ की आराधना आप कर लीजिए, आपकी कुंडली में जो है बेबी हो जाएगा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला, और देखिए आज का पूरा पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजी बेस्ड होने वाला है। लेकिन ये नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है, क्योंकि आज इसमें हम डीपली बात करेंगे ग्रहों पर, डीपली बात करेंगे मनी मैटर्स पर, और साथ ही बात करेंगे करियर एंड रिलेशनशिप पर। तो मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुकी हैं, भावना उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एस्ट्रोलॉजर हैं एंड वास्तु एक्सपर्ट भी हैं जी। भावना जी, एस्ट्रोलॉजी में कोई एक ऐसी चीज़ जो आप चाहती है कि हमारे दर्शक सबसे पहले ही जान लें, कि उनको इंटरेस्ट बन जाए, वो मैं चाहती हूँ आप उन्हें बताएं कि क्यों एस्ट्रोलॉजी खास है। जी, एस्ट्रोलॉजी ना इतने कमाल की चीज़ है, अगर आप जान लेंगे ना इनसाइट्स उसके, तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। बर्थ चार्ट कुछ और बोल रहा होगा, बट आप पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आपको पता है कि ग्रह थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है, बट फिर भी पैसा कैसे आ जाए, तो आप एस्ट्रोलॉजी की जो रेमेडीज़ हैं वो कर और अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अगर आप मिल चुके हैं, तो आप उसको पैसे को मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप इश्यूज बहुत सारे कॉमन हैं हमारे घर में, हर जगह जब भी देखते हैं तो कुछ भी ऐसे देखें, कलह मच रखा है घर में, बहुत सारे डिस्प्यूट हो जाते हैं, भाई भाई की नहीं बन रही है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप खराब है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो बहुत सारी ऐसी जनता भी है हमारी, कहीं ना कहीं पैसा तो उनके पास है, बट उनके पास प्यार नहीं है, उनके पास रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, है ना, एक स्मूथ ट्रांजिट नहीं हो रही है चीज़ों की। तो उसके लिए जो है एस्ट्रोलॉजी का सहायता ले सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी मुझे लगता है बहुत कमाल की चीज़ है, अगर आप जान लेंगे तो। बट अगर बिलीव नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। कैसे अगर मैं बोलूँ एक लेमैन लैंग्वेज में, आप हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि बर्थ चार्ट क्यों मैटर करता है, और अगर बर्थ चार्ट में अच्छे ग्रह नहीं हैं फिर भी कैसे आप लक एनहेंस कर सकते हैं, कैसे आप मनी मैटर्स को डील कर सकते हैं। देखिए, अगर बर्थ चार्ट में आपको लगता है कि पहले तो सबसे पहले बर्थ चार्ट हमें दिखाना क्यों चाहिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कुंडली दिखानी क्यों है। लोग कुंडली जब दिखाते हैं, मेरे पास तो 90% ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कुंडली तभी लेके आते हैं जब उनके पास कोई प्रॉब्लम होती है ना। एस्ट्रोलॉजर के पास और डॉक्टर के पास इंसान तभी जाता है जब फंसा होता है। बट कहीं ना कहीं ऐसा करना चाहिए कि कुंडली आपको बचपन में ही दिखा लेनी चाहिए। बच्चा पैदा हुआ, कुछ महीना कुछ साल का हो गया, तभी आप कुंडली दिखा लीजिए, ताकि हमें क्लियरिटी ऑफ माइंड हो जाए, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स हो जाएं कि इस बच्चे को किस पढ़ाई में डालना है, किस चीज़ में वो अच्छा है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स को मैं जो है डील करती हूँ, और मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मैडम बच्चा ना पढ़ता नहीं है बट खेलने में बहुत अच्छा है, मेरे को उसको पढ़ाई की तरफ कैसे मैं डाइवर्ट करूँ, आप मेरे को उसका रेमेडी बताइए। आप देखिए, अगर बच्चा एक्टिव है, अगर राहु उसके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है ना, तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, बच्चा शैतानी प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि राहु शैतान है। अच्छा। तो अगर शैतान बैठा हुआ है तो आप बच्चे को बहुत एक्टिव होगा, बहुत अच्छा शार्प माइंड होगा, आईटी में जा सकता है, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकता है, बहुत सारे इन्वेंशन कर सकता है, क्रिएटिव फील्ड जो हमारा अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम राहु की वजह से कर रहे हैं। तो भावना जी, अगर पढ़ता ही नहीं है तो फिर आईटी फील्ड में कैसे एडमिशन होगा उसका? देखिए, पढ़ने में बहुत ज्यादा आप एम्फसाइज मत कीजिए। पढ़ रहा है, वो घसीटे मार के तो सभी लोग, हम भी ऐसे ही पास हुए बट ऐसा माँ बाप को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे के जो 100% नंबर आने चाहिए, 90% वाले स्टूडेंट्स में गिनती हुई, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो है, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, है ना। तो मूवी भी आई थी, इतनी सारी मूवीज हम देख चुके हैं, बनती हैं, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स का जो माइंडसेट रहता है वो बच्चे की पढ़ाई पे ही ज्यादा फोकस रहता है, रेदर देन कि हम क्रिएटिव कुछ अच्छा करवा दें। आजकल तो इतने सारे फील्ड्स, क्रिएटिव फील्ड्स हो चुके हैं, तो मुझे लगता है पढ़ाई काफ़ी हद तक करनी चाहिए उसको, बट अगर फोर्सफुली आप चाहते हैं कि वो 90% ही लेके आए, वो गलत होगा बच्चे के लिए। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ ग्रहों के, आप फाइनेंशियल एनर्जी कौन सा ग्रह होती है? तो वीनस जो होता है ना, शुक्र ग्रह, वो है लग्जूरियस
चीज़ों का ग्रह है ना, हमें लग्जरी चाहिए लाइफ में, गाड़ी बढ़िया चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सुंदर ऑफिस चाहिए, है ना, घड़ियाँ अच्छी पहनने का शौक है, परफ्यूम्स अच्छे चाहिए, जूते महंगे महंगे पहनने का शौक है, तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र बहुत अच्छा है। अगर नहीं है शुक्र अच्छा तो उसको कर भी सकते हो आप अच्छा। अच्छा, आपने शुक्र की बात करी। वीनस अगर किसी की कुंडली में खराब हाउस में बैठा बिल्कुल है और प्रताड़ित भी हो रहा है बेचारा, लेकिन फिर भी उसको चाहिए कि भाई मेरे को तो लग्जरीज चाहिए, मेरे पास मनी है, मेरे पास सारी चीज़ें, अच्छी नौकरी है, लेकिन वो लग्जरी कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दही होती है सभी के घर में, इजीली अवेलेबल होती है दही, ये शुक्र पर्वत हमारा होता है। इसी पर अगर आप दही से इस छोटा सा इतना सा पिंच ऑफ दही ले लेना, कर्ड, उसको यहाँ पे रखना है और रब करना है, और ओम भार्गवाय नमः, ओम भार्गवाय नमः शुक्रदेव का जो है मंत्र है, चैंट कर सकते हैं 24 टाइम्स, ठीक है। इत्र लगा सकते हैं यहाँ पर, और ओम भार्गवाय नमः इत्र लगाकर भी ओम भार्गवाय नमः, और करना कब से, फ्राइडे से, इवनिंग से करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का दिन रहता है और सभी लोगों को पता है कि धन की देवी वही है तो जितना हो सके शुक्र को एक्टिवेट करें, और सिर्फ यहाँ पर दही लगा के, और ये छोटी सी चैंटिंग मैंने बताई है, मुझे लगता है कोई भी, सभी लोग कर सकते हैं। घर में दही ऐसी चीज़ है, दूध और दही हमारे घरों में होती ही है ना। इत्र तब भी हम बोलते हैं कि काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं मैडम इत्र नहीं है, तो मैं उनको दही वाला उपाय बताती हूँ। जी, आप नहाने के पानी में ना 1 चम्मच दही डाल के नहा लीजिए, बहुत छोटी सी सिंपल सी रेमेडी है। और शुक्रवार शुक्रवार नहाइए। अपने प्राइवेट पार्ट्स अगर आप वॉश करते हैं दही से, तब भी आपका शुक्र मजबूत होता है। देखिए छोटी छोटी रेमेडीज हैं, मुझे लगता है घर की चीज़ों से ही आप बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी। तो और परफ्यूम लगाइए, सुंदर बन के रहिए। अच्छा, घर की फीमेल्स को एक और मैं बात कहूँगी, शुक्र अच्छी जगह पे बैठा है, काफ़ी सारी कुंडलियों में मैंने देखा, अच्छे घर पे बैठा हुआ है, लग्जरी है, सब कुछ है घर में, बट वो खुद ऐसे बन के घूम रही हैं। एक नाइट सूट पहन के हम पूरा घर का काम कर रहे हैं, खाना टिफिन बच्चों का पैक हो रहा है, हस्बैंड का घर का सारा काम उसी नाइट सूट में हो जाता है ना। बट अगर आपने नहाने के बाद भी वही नाइट सूट पहन लिया, या फिर आपने लोअर टी शर्ट ही पहन लिया, तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। आपको हमेशा घर में भी रहना है तब भी अच्छा परफ्यूम लगा के रखिए, घर में भी रहना है तो अच्छे से सज सवर के रहिए, क्योंकि शुक्र कारक है सुंदरता का, शुक्र कारक है आप कितने अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन का कितना ध्यान रखते हैं। अगर शुक्रवार शुक्रवार आप पार्लर जाना शुरू कर देंगी तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। बहुत छोटी सी रेमेडी है मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। मनी मैटर्स पे थोड़ा सा बात करते हैं। फाइनेंशियल एनर्जी को कौन कौन से ग्रह हैं जो कुंडली में दिखाते हैं कि ये ग्रह तो बेसिकली आपके अच्छे होने चाहिए, और कौन से हाउस में होने चाहिए? देखिए, एक तो बृहस्पति, काफ़ी सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमारा बृहस्पति अच्छा चल रहा है तो पूजा पाठ भी मैं बहुत कर रही हूँ। आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में भी सुना होगा कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो ज़्यादा अध्यात्म की तरफ घुसे होते हैं, उनके पास लग्जूरियस लाइफ नहीं आती। काफी सुना होगा, है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं, वो गुरु है ना। गुरु हमें टीचिंग सिखाता है, हमें लेसन्स सिखाता है, हमें कैसे चलना चाहिए उस पथ पे ले जाता है, बट पैसा नहीं देता। तो ये मिसकंसेप्शन है कि हमारे पास गुरु स्ट्रांग है तो हमारे पास पैसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऑपोजिट होगा इसका। जब आप ज़्यादा अध्यात्म में घुस जाएंगे, ज़्यादा पूजा पाठ करने लगेंगे, तो आपके पास कष्ट ज़्यादा आएंगे, बट आप सीखेंगे बहुत कुछ लाइफ से, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे, है ना। बट अगर आपका शुक्र अच्छा होगा, जो कि एक राक्षस वाला प्लैनेट है वो अगर अच्छा होगा तो आपकी लग्जरी बढ़ जाएगी, आपके पास पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। मतलब बृहस्पति को अबंडेंस का प्लैनेट बोलते हैं। अबंडेंस का, बिल्कुल, बट लग्जूरियस लाइफ का प्लैनेट नहीं होता। अच्छा, अबंडेंस देगा, पीस देगा, आपको प्रमोशंस कराएगा, बट आपको एक ठीक ठाक सी जिंदगी देगा, है ना। अगर गुरु बृहस्पति की आप आराधना ज्यादा करेंगे तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी, ठीक लाइफ चलेगी, अच्छी चीजें चलेंगी, अच्छी चीजें आपके साथ होंगी भी। बट अगर आप चाहते हैं कि सक्सेसफुल ऐसे हो जाऊं मैं, एकदम से उड़ जाऊं, तो वो शुक्र देगा। सिर्फ एक अकेला शुक्र? एक अकेला शुक्र दे देगा। राहु की क्या इसमें? राहु, हाँ, राहु भी एक ऐसा प्लैनेट है जो, राहु की दशा जब आती है ना तो सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वो माइंड का कहते हैं ना ढक्कन बंद कर देता है वो कर देता है। बट आजकल जो हम दुनिया में कलयुग में जो जीवन जी रहे हैं, वो राहु की वजह से जी रहे हैं। कैसे? क्योंकि टेक्नोलॉजी राहु है, कंप्यूटर्स राहु है, हम जब पॉडकास्ट कर रहे हैं, कैमराज हैं, हमारे पास लाइट्स हैं, सारा राहु है। तो जितने भी टैकी रहेंगे वो राहु से रूल होंगे। आप देखिए, जितने भी लोगों के लगन में राहु रहता है तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में रहते हैं, आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा कंप्यूटर्स बना रहे हैं, या फिर रोबोट बना रहे हैं, साइंटिस्ट हैं वो लोग, क्रिएटिव हैं। हम जैसे जो होते हैं ना मीडिया वाले, वो राहु उनका अच्छा रहता है। तो आपका लग्न में राहु है? अच्छा। हाँ, तो ये सारी चीजें रहती है। बट राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको बहुत पैसा देता है।
200% लिख के दे रही हूँ, राहु आपको इतना पैसा देता है जिससे सब लोग घबराते हैं कि राहु राहु राहु, बट राहु आपको इतना पैसा दे देगा, 200% लिख के दे सकती हूँ कि राहु आपको जो है रंक से राजा बनाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन कैसे ये जी हाँ, ये बहुत कैलकुलेशन बिल्कुल, कैसे छोटी सी रेमेडीज बता देती हूँ कि क्या करना चाहिए 2-3 चीज़ों से, ठीक है। एक तो अपना वॉशरूम हमेशा वेडनेसडे और सैटरडेज को साफ करना शुरू कर दीजिए। पॉट पे भी अगर हार्पिक लगा के साफ कर सकते हैं तो कर दीजिए। घर में मुझे पता है बहुत सारे लोगों के भी मेड्स हैं, हम लोग भी खुद नहीं करते, बट अगर आप सिर्फ वेडनेसडे और सैटरडे करना शुरू कर दीजिए, वाइप आउट करना शुरू कर दीजिए, वाइपर से सुखा दीजिए जब नहा के निकलें तो। सिर्फ छोटी सी रेमेडी है ना। जो हार्पिक रहता है या नील रहता है ना, उसके ऊपर 100 रुपीज़ या 101 रुपये चिपका के, ठीक है, या फिर आप दान कर सकते हैं स्वीपर को, इससे राहु ठीक हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, वेडनेसडे सिर्फ 4 वेडनेसडेज आप कर लीजिए, अपना हार्पिक से जो है पॉट साफ कर लीजिए, पॉट का ढक्कन हमेशा ढक के रखिए और अपने वॉशरूम को क्लीन करिए, और स्वीपर को सिर्फ एक हार्पिक का जो है वो दे दीजिए गिफ्ट बस, और 100 रुपये दे दीजिए उसको। राहु इतना उचका हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि अभी मेरी इतनी कुंडली जो है खराब चल रही थी, एकदम से अचानक से क्या हो गया। कहीं से भी पैसे आएंगे आपको, जहाँ से नहीं पैसे मिल रहे थे ना वहाँ से भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे। राहु इतना पावरफुल है। राहु कौन से हाउस में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है? उसका कोई हाउस होगा? राहु अगर लगन में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो बहुत पावरफुल है। फर्स्ट हाउस मतलब लगन, जो अपना शरीर होता है। बिल्कुल, जो आपका खुद का रहता है। ओके जी, वो बंदा ना क्रिएटिव होगा और बहुत कहते हैं ना 10 जगहों से पैसा कमाता है, वो रहेगा। सीधे हाथ से पैसा नहीं कमाएगा वो इंसान, 10 जगह से, इधर भी बिजनेस में, उधर भी बिजनेस में, उधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा, पैसा सब जगह से कमा रहा है। और किसी और हाउस में हो तो? किसी और 4th हाउस में होगा तो अच्छा होगा। अच्छा, 4th हाउस में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी हमें ही दर्शाता है, हमारे इनकम को दर्शाता है 4th हाउस। एंड सेकंड और 11th हाउस, मैंने सुना है कि इसमें भी राहु अच्छे। देखिए, सेकंड हाउस हमारा होता है कि हम किस तरीके का काम कर रहे हैं, उसको सेकंड हाउस जो है दर्शाता है। वो भी अगर वहाँ पर भी राहु होगा तो अच्छा रहेगा, बट सबसे पहला जो लगन वाला जो फर्स्ट मैंने बताया, और 4th में, क्योंकि उससे आपकी इनकम का सोर्स आता है, आप क्या चीज़ कर सकते हैं वो आता है। वैसे तो हर जगह ही, हर प्लैनेट्स हर जगह पे किसके साथ कैसे बैठा हुआ है वो डिपेंड करता है, कुंडली पूरा चार्ट हम प्रेडिक्ट करेंगे तब। बट ठीक है, राहु अगर आप बोल रहे हैं किसी भी ऐसी जगह बैठा जहाँ वो इनकम वाले घर में बैठा हुआ है तो पैसा देगा आपको, वरना आपको डिस्टर्बेंस देगा। मेंटल डिप्रेशन राहु देता है, एंजाइटी इश्यूज राहु देता है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर देता है। काफ़ी सारे ऐसे मेरे पास लोग आते हैं जो सिर्फ बेफजूल की चीज़ों पे लड़ते हैं, उनका राहु का प्रॉब्लम रहता है, हस्बैंड या वाइफ में से किसी का, सिर्फ और लड़ रहे हैं वो। प्रॉब्लम एज इन किसी का अफेयर चल रहा है, या किसी को छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई हो रही है कि जूते इधर क्यों रख दिए आपने, आप खाना अच्छा से क्यों नहीं बना पा रही हैं, इस तरीके के कलेश कराता है। टॉवल इधर क्यों फेंक दिया, मतलब छोटी छोटी चीज़ें। तो ये क्या किसी और हाउस में बैठ गया अगर, तब ऐसा होता है? ऐसा होता या है हमारे खुद के कामों की वजह से जब राहु खराब हो जाता है? जब ट्रांजिट राहु की होती है, जब ट्रांजिट फेज में राहु आएगा तब ऐसा होगा। और ट्रांजिट फेज में राहु मालामाल भी बनाता है? मालामाल बनाता है। आप सोचते हैं जब शनि की 7.5 आती है तो लोग घबरा जाते हैं, बट अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, शनि आपको इतना पैसा दे सकते हैं ना। शनि देव जो सबसे बुजुर्ग प्लैनेट हैं, सबसे जो डरावने प्लैनेट जिनको बोला जाता है, अरे शनि मेरे ऊपर, शनि का अभी 7.5 चालू है, वो प्लैनेट आपको इतना पैसा देके जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। इतना पैसा देता है शनिदेव भी, और सब लोग घबराते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। क्योंकि कलयुग में ना आप अच्छे कर्म कीजिए बस, और आपको पता नहीं मतलब गॉड कितनी ब्लेसिंग्स होंगी ना, आप समझ नहीं पाएंगे। कर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले जब हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया था तो आपने एक बात कही थी कि अगर कुंडली दिखवा रहे हो तो सिर्फ ऐसा ना हो कि परेशानी है तो ही दिखवा रहे हो, ज्वेलरी भी आपको दिखानी चाहिए और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके दिखानी चाहिए। तो क्या एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, एक मैथ है, या फिर इसमें कुछ ऊपर वाले की भी कृपा होती है? क्योंकि जनरली सबके प्रेडिक्शन तो सही नहीं होते हैं। देखिए, एक तो होता है हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, पढ़ी बहुत सारे लोगों ने होगी, काफ़ी सारे लोग प्रिडिक्ट भी ठीक करते होंगे, बट आपके मुंह की बात कितनी सच्ची हो जाए। मैं कुछ कुंडलियां ऐसी देखती हूँ कि प्लैनेट्स और ग्रह कुछ और बोल रहे हैं, आपकी कुंडली कुछ और दर्शा रही है, बट मैं आपको बात कुछ और कह रही हूँ, और वो मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। क्योंकि वो देखिए, हम कभी भी अकल्ट साइंस में जब जाएंगे ना,
तो हम कभी भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर ही रहे थे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, और जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ से अकल्ट साइंस की शुरुआत होती है। तो अकल्ट साइंस ही लगा हुआ है ऑलरेडी। तो सभी लोग को समझ आना चाहिए कि ये सारी कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिक कैलकुलेशन भी है और साइंस भी है इसके पीछे। आप देखिए पुराने ज़माने में हम बोलते थे कि बिछुए पहनने चाहिए, है ना। अभी हमें साइंटिफिक रीज़न भी पता लगा उसका कि पीरियड जिसको पेन होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसकी डिस्टर्ब होती है, वो अगर बिछुए पहनेगी, पायल पहनेगी, तो उसकी ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो पहले की महिलाओं को ये सारी बीमारियां कहाँ होती थी? आप देखिए पीसीओडी कहाँ होता था पहले, किसी को वर्ड भी नहीं पता पीसीओडी क्या होता था। पीसीओडी इतने सारे बच्चे जो है माएँ पैदा कर देती थी, 3-3 4-4 बच्चे सभी के घर में होते थे, और हेल्थ अच्छी रहती थी, घर के सारे काम भी करते थे और जॉब पे भी जाते थे वो लोग, सेवा भी करते थे बुजुर्गों की। बट कहीं ना कहीं हमारी जो साइंस है वो हमें यही सिखाती है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं साइंस भी है और मैथ्स का कॉम्बिनेशन भी है, गणित भी है। तो आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा बहुत, और हर एक इंसान प्रिडिक्शन आपकी सही नहीं कर सकता, चाहे उसने कितनी भी अच्छी पढ़ाई करी हो एस्ट्रोलॉजी की। वो जो कहलवा रहा है ना, मेडिटेशन आप कितना करते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना मेडिटेट करते हो, आपकी सोल खुद कितनी प्योर है, और आपकी जो आत्मा है ना वो बहुत पुरानी होती है। हम लोग मर गए, ठीक है, मेरा जो शरीर है वो तो चला गया, बट मेरी जो आत्मा है वो पुराने जन्मों का जो है काला चिट्ठा लेके पैदा होती है। अगर मैंने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इस जन्म में मैंने गुजारा है, तो मैं जब अगला जन्म लूँगी तो मैं वहीं से शुरुआत करूँगी, मेरे को ज़ीरो से नहीं शुरू करना पड़ेगा। तो ये है एस्ट्रोलॉजी। भावना जी, ग्रहों की बात हो रही है, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई बहुत ही खराब कुंडली आई जिसमें सारे ग्रह ऑपोजिट हैं, लेकिन फिर भी कोई चाहता है कि हम अच्छा कर ले, तो क्या रेमेडीज काम करती हैं वहाँ पर? 100% काम करती हैं, 200% काम करती हैं, अगर आप ढंग से करेंगे रेमेडीज तो। देखिए कर्म होता है कि कर्म आपको खुद करना है ना। रेमेडीज वहाँ काम करेंगे जहाँ आप कर्म के साथ साथ रेमेडीज भी कर रहे हैं। कोई ग्रह आपको खराब नहीं, मैं ये नहीं बोलती कि खराब है, ग्रह अपनी जगह पे बैठा हुआ है, आप कर्म उस हिसाब से करने शुरू कर दीजिए, ठीक है। मेहनत अभी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। शुक्र की अगर बात करें तो आ गया शुक्र तो बहुत पैसा देगा, बट ऐसा तो नहीं है कि आपको वो हाल हमेशा ही ऐसे चलता रहेगा। तो अच्छी चीज़ें भी हमेशा नहीं चलती, बुरी चीज़ें भी अच्छी हमेशा नहीं चलती, है ना। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में हर चीज़ अच्छी 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 होती चली जाएगी, शुक्र की ही दशा जीवन भर चलेगी, तो हम तो माला माल होकर हम परेशान हो जाएंगे, इतने पैसे का हम करें क्या। तो मेटरिस्टिक लाइफ भी ज़रूरी है, आध्यात्मिक दुनिया भी बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस इसीलिए भगवान ने जो है प्लैनेट्स का बनाया है कि आपको सारी चीज़ों का स्वाद आना ज़रूरी होता है, राइट। आपको हर चीज़ चखानी है प्रभु ने, तो इसीलिए आपको कुंडली में जो है ये सारी प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसे बैठा देते हैं। और 100% मैं बोल रही हूँ कि आपकी कुंडली जो बोलती है और आपके जो कर्म है वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हैं। अगर आपका अभी कोई शनि की 7.5 जैसे मैंने बोला चल रही है, बट आप इतना पैसा कमा रहे हो, आप कहोगे मैडम शनि की 7.5 चल रही है, आप बोल रहे हो, और मैं तो मतलब मल्टीपल काम करने शुरू कर दिया मैंने। कर्म, वहाँ कुंडली फेल, सिर्फ आप कर्म कैसे कर रहे हो। तभी हम बोलते हैं कि बच्चों को, अपने बच्चों को छोटे होते ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा सुन सकते हैं, गणेश जी की आरती बहुत सिंपल है वो कर सकते हैं, कोई मंत्र सिखा सकते हैं। हल्दी का तिलक मैं सभी लोगों को बोलती हूँ, बृहस्पति अच्छा होता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए बृहस्पति चाहिए होता है, हल्दी का तिलक लगाइए। हल्दी का तिलक, इससे क्या होता है? इससे बृहस्पति स्ट्रांग होता है, जो गुरु है वो स्ट्रांग होता है, बच्चे अपने गुरु की रिस्पेक्ट करेंगे, गुरु बच्चे की रिस्पेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा अध्यात्म में भी जुड़ जाएगा, बच्चा अच्छी लाइन पे रहेगा, गलत चीज़ों में नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा करियर की ही बात करते हैं। बिल्कुल। आपने गुरु की बात करी है तो थोड़ी करियर की बात कर लेते हैं। करियर में राइज देने वाले, बिल्कुल ऐसे सडन प्रमोशंस देने वाले ग्रह कौन से? बृहस्पति। बृहस्पति जी, कैसे काम करते हैं? देखिए बृहस्पति ना सडन आपको एकदम से प्रमोशन दिलाते हैं, बृहस्पति आपको जो है पैसा भी दिलाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी बट स्टेप बाय स्टेप दिलाते हैं, ठीक है। बृहस्पति आपको अध्यात्म की दुनिया से रूबरू कराते हैं। बृहस्पति आपका अगर उच्च का है तो आपकी मान प्रतिष्ठा अच्छी होगी, है ना। आपको आपका ऑरा इतना अच्छा पॉजिटिव होगा। जितने भी गुरु स्पिरिचुअल गुरु हैं वो सब बृहस्पति से रूल होते हैं। जी, तो जब भी आप देखेंगे कि बृहस्पति की आपको लग रहा है कि हमारे को दिक्कत आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है ना, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि इसका प्रमोशन हो गया, मेरा क्यों नहीं है, मेरा को क्यों इतना एम्फेसाइज करा जाता है, इतना ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको अपने गुरु को बैलेंस करना होगा। बैलेंस मतलब थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ आपके चैनल से। तो आपने क्या करना है, केले होते हैं, केले का दान करना है। थर्सडे वाले दिन केले का दान कीजिए। हल्दी का पैकेट ले लीजिए। हल्दी का दान आप गुरुद्वारे में, मंदिर में, किसी गरीब को, सभी के घर में हल्दी यूज़ होती है, छोटा सा पैकेट आ जाता है 10-20 रुपए का, वो लीजिए और दान कर दीजिए एवरी थर्सडे फॉर 7 थर्सडेज। वो करें,
उससे आपका बृहस्पति, छोटी सी 10-20 रुपए की रेमेडी, केले भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं आते पैसों के, तो उस 20-30-40 रुपए की रेमेडी अगर आप कर रहे हैं तो उससे आपका प्रमोशन देखिएगा कितनी जल्दी हो जाएगा। आपके अगर ऑफिस में आपकी पूछ नहीं हो रही है, आपको कोई पूछता नहीं, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो वो देना शुरू कर देगा। और सिर्फ हल्दी का तिलक, जो मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि हल्दी का तिलक आप यहाँ पर अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर रोज लगाएं। थर्सडे से शुरू करें और रोज लगाएं। जब लगाएं, ओम विष्णवे नमः, सिर्फ 3 बार, ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णु, ये चैंट कर लीजिए बस छोटी सी रेमेडी है। अच्छा, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग कर लिया, शुक्र स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो मतलब दोनों साइड का हमारा मजबूत पक्ष हो गया। लेकिन मान लीजिए कि शनिदेव अड़ गए हैं, कहीं बहुत खराब स्थिति में बैठे हैं, या कोई राहु की महादशा आ गई, तो फिर क्या करें? फिर भी ये रेमेडीज काम करेंगी या? फिर भी ये रेमेडीज काम करती हैं। देखिए, शनि और शुक्र दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं बोलती हूँ जितने भी लोग बियर्ड वाले होते हैं ना, दाढ़ी वाले, या जितनी भी लड़कियां फीमेल्स होती हैं जिनके बाल बहुत लंबे होते हैं, उनका कहीं ना कहीं शनि बहुत अच्छा होता है। क्योंकि शनि हमारे बालों का कारक है ना, तो जिनके बाल लंबे हैं, सुंदर हैं, घने बाल हैं, वो कटवाएं ना, शनि खराब हो जाएगा आपका। जितना अच्छा रिजल्ट आपको दे रहा है ट्रिमिंग, जो हमारे यहाँ पे चलन हो गया आजकल, आप सिखों को देखती हैं, वो कितने स्पिरिचुअल होते हैं, और उनके कर्म जो है, कितना भी छोटा सिख रहेगा ना फैमिली में, उनको सिखाया जाता है कि अध्यात्म की दुनिया ये है और आपको गुरबानी आनी चाहिए, और बचपन से सिखा दिया जाता है। बट हमारे रिलीजन में हम क्या करते हैं, बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं अभी सारे लोग, है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे क्या है, बाल हम लोग कटवाते रहते हैं। बाल कभी नहीं कटवाने आपको, बालों को कभी भी ट्रिमिंग नहीं कराएं, बालों को कभी मत कटवाएं, और हो सके तो सिर्फ शुक्रवार को अपना मेकअप और ब्यूटी एनहांस के प्रोडक्ट्स अपने हस्बैंड से लें। अच्छा जी, इसका क्या वजह है? इसका शुक्र अच्छा होगा। शुक्र जो है आपकी वाइफ है, जब आप अपनी वाइफ की इज्जत करेंगे तो आपका शुक्र ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। आप रेमेडीज बहुत सारी कर रही हैं, राइट, मेल हैं तो, और कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को डांटते जा रहे हैं। आप सिर्फ 100 रुपए का नोट ले लीजिए, हर शुक्रवार अपनी वाइफ को देना शुरू कर दीजिए। 1000 रुपए ले लीजिए, वो आपके सामर्थ्य है। अगर आपको लगता है 100 से मान जाएगी, खुश हो जाएगी तो 100 दे दीजिए, नहीं लग रहा तो 5000 10,000 जो उनको क्रेडिट कार्ड अपना दे सकते हैं। तो बहुत सारी रेमेडीज हैं जो आप अपना शुक्र अच्छा कर सकते हैं। तो इसको करने से मेल का शुक्र अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आपने जैसे बताया कि शनि हमारे बालों का कारक है, तो बाल नहीं काटने चाहिए मेल एंड फीमेल्स दोनों को। तो शनि कौन से ग्रह में सबसे अच्छा माना जाते हैं? देखिए, शनि ना सिर्फ मंगल के साथ नहीं बैठना चाहिए। अच्छा। शनि जब मंगल के साथ बैठेगा तो युद्ध करेगा, क्योंकि दोनों की बनती नहीं है, दोनों की लड़ाई है ना। और आप देखेंगे कि शनि की जब अंतरदशा आती है, या शनि का जब 7.5 आती है ना, लोग विष्णु जी की तरफ टुवर्ड्स, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, उनकी आराधना बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। जब आप देखेंगे कि शनि की 7.5 चल रही है, तो ऑटोमेटिकली आप शिव भक्त होंगे, और आप ऑटोमेटिकली वृंदावन आपको पसंद आना शुरू हो जाएगा, आपको बिहारी जी बहुत मजा आने लगेगा वहां जाने में। अच्छा। हाँ, और वो आपको फलेगा भी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो आपके शनि की 7.5 आपको अच्छी फलित होगी, अच्छे पैसे देके जाएगी आपको। और मंगल देव की, जैसे मैंने बोला दोनों दुश्मन है, मंगल देव की जो है आप आराधना शुरू कर दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए, आपको शनि देव कुछ कहेंगे ही नहीं। भावना जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि कौन से हाउस में शनि फेवरेबल कंडीशन में होते हैं कुंडली के? कुंडली के कौन से घर में आप पूछ रही हैं? तो देखिए, शनि काफी सारे घरों में अच्छे होते हैं। 2nd हाउस में है तब भी अच्छे रहेंगे, है ना। अगर आपके 8th हाउस में है तब भी शनि आपको अच्छा पैसा देके जाएंगे। अगर आपके 12वें घर में है, जो कि अच्छा घर नहीं माना जाता, उस घर में भी आपको अच्छे पैसे देके जाएंगे शनि। जी। वो घर तो आई थिंक व्यय का, खर्चों का माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसमें शनि कैसे? उसमें शनि इसलिए अच्छे रहेंगे क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे और आपके कर्म के हिसाब से आपको फल देंगे। अगर वहां पर 12वें घर में अगर राहु बैठा हुआ है ना, तो आपको दिक्कत होगी। आपको कोर्ट कचहरी के 100% चक्कर लगाने पड़ेंगे। 100% आपके ऊपर कोई ना कोई केस, मतलब जिसके 12वें घर में राहु है, तो मैं तुरंत फोन पे अगर बात कर रही हूँ या मेरे से मिलने कोई कंसल्ट करने आए हुए हैं, तो मैं उनसे बोल दूंगी आपकी कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं मैडम, अभी नहीं चल रहा। मैंने कहा पहले तो चल रहा था ना, आप बताओ कि कभी जीवन में आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था? बोलते हैं हाँ ऐसा हुआ था। तो जेल भी कराता है राहु अगर 12वें घर में बैठा है। बट शनि अच्छे होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि शनि अगर कुंडली के लग्नेश हैं या आपकी कुंडली के लॉर्ड ग्रह हैं, बिल्कुल, तो फायदा करें या बिल्कुल करेंगे, ऐसा होते हैं? बिल्कुल। देखिए, शनि अगर आपके कुंडली में सबसे पहले, जैसे आपने बोला लग्नेश है, तो इंसान ना बहुत ज्यादा
प्योर होगा इंसान ना, बहुत ज्यादा न्याय वाला होगा। शनिदेव न्याय के कारक हैं, मतलब वो इंसान ना कभी छल कपट में नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे बुजुर्ग ग्रह आपको रूल कर रहे हैं, राइट। तो सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे समझदार हैं, और अगर आप अपने लेबर्स को, अपने घर के सुपर्स को, इन सबको परेशान नहीं करते हो तो आपको शनिदेव बहुत पैसा देके जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमें क्या है, वो वाला इंसान भी जो आप बोल रहे हैं, वो इंसान भी ना अपने से जूनियर लोगों को, अपने घर के जो जितने भी स्टाफ रहता है उनको, जो हमारी मेड्स रहती है उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करता होगा। आप देखेंगे उसका एक बिहेवियर ऐसा होगा, पर्सनैलिटी एक ऐसी होगी, तो उसको तो इतना मालामाल करके जाएंगे शनिदेव बहुत। तो ये आप जो मालामाल करने की बात कह रही हैं भावना जी, ये क्या सिचुएशन पे, दशाओं पे डिपेंड करता है, किस समय? क्योंकि लोग जानना चाहेंगे, क्या पता किसी के लग्न के स्वामी हों और 12वें हाउस में भी बैठे हों, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ दिख नहीं रहा है, फिर क्या समय का इंतजार करना चाहिए? समय का इंतजार करना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कुंडली से ज़्यादा कर्मा में बिलीव करती हूँ। क्यों? क्योंकि कर्म आपके सारे ग्रहों को चेंज कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना एक ऐसी आराधना है जिसकी कुंडली में जो है बच्चे का सुख नहीं है, मैं उसको बोलती हूँ सिर्फ भोलेनाथ की आराधना आप कर लीजिए, आपकी कुंडली में जो है बेबी हो जाएगा। जैसे शिवलिंग है, उसके आसपास हम भगवान जी रहते हैं, माता पार्वती रहती हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी का और नंदी जी का स्थान भी रहता है। अगर छोटा सा जगह उन्होंने बनाई होती है मंदिर में, तो उसकी सिर्फ सफाई आप नीचे से करनी शुरू कर दीजिए, पानी डालिए, वाइप आउट करते जाइए। सिर्फ बच्चे के लिए रेमेडी है। और 43 डेज या पीरियड्स आ जाएंगे लड़की को, अगर लड़की मेल नहीं कर रहा है, फीमेल कर रही है, तो 21 डेज। सिर्फ छोटी से, मतलब इसमें मुझे लग रहा है कि मैंने पैसे भी नहीं बताए क्योंकि कुछ खरीद के आपको शिवालय में लेके जाना है, सिर्फ और सिर्फ सफाई करनी है। ऐसे योग बनेंगे कि आपको बेबी हो जाएगा विद इन 2-3 मंथ्स। 100% गारंटी है ये। एग्जैक्टली भावना जी, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मुझे भी मेरा जो बेबी है वो शिव आराधना के बाद ही मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% मिलता है जी। कुंडली में सब बोलते हैं, बहुत सारे पंडितों को दिखा लिया, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगा लिए मैडम, बहुत सारी पूजाएं हमने करा ली, बहुत सारे रत्न धारण कर लिए, नहीं हो पा रहा था। ठीक है, काफ़ी सारे कारणों से। और मुझे लगता है जब आप बहुत पैसा भी कमा लेते हैं, आपके जीवन में सब कुछ है ना, एक सेटिस्फेक्शन फैक्टर आ गया और बच्चा नहीं है, तो आप सोचते हैं कि हम किसके लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बच्चा होना बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे भले एक हो, बट वो नहीं होता काफ़ी सारे, क्योंकि आजकल बहुत लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हमारी ऐसी हो गई, मेट्रोपॉलिटन सिटी में भागा दौड़ी वाली लाइफ हो गई है ना। फीमेल्स भी जॉब पे जाती हैं, मेल्स भी जाते हैं, स्ट्रेस इतना हो गया है, हार्मोनल डिसबैलेंस इतना हो गया है, शादी हम लोग लेट करते हैं, बच्चे हमारे नहीं हो पाते हैं कई कारणों से। तो तब आपको सिर्फ और सिर्फ 21 दिन, मेरे कहने से आपकी ऑडियंस जितनी भी सुन पा रही है, 21 दिन सिर्फ और सिर्फ 100%, 200%, 300% बोल रही हूँ कि सिर्फ आप वाइप आउट करिए शिवलिंग को और आपके बच्चा 100% होगा। मेल या फीमेल में से कोई भी कर लीजिए। राइट भावना जी, आखिर में एक रेमेडी मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो आप में दी सुपर पावरफुल रेमेडी है कि अगर पैसा अटका हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है, नौकरी में पैसा नहीं बढ़ रहा है, तो कैसे लोगों की मदद कर सकता है वो एक रेमेडी? देखिए, राहु की रेमेडी बताती हूँ। सब लोग बहुत डरे हुए हैं कलयुग में, राहु 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 सुन सुन के, है ना, काफी सारे पॉडकास्ट में, रील्स में बहुत सुन चुके हैं, इसलिए तो राहु की एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ। आपको एक नारियल लेना है, जो गोला रहता है ना सूखा वाला, उसके अंदर एक मुट्ठी काले तिल, एक मुट्ठी सफेद तिल और एक मुट्ठी जो है बूरा शक्कर का जो चूरा रहता है ना, चीनी का, वो डाल दीजिए, उसका ढक्कन लगा दीजिए और उसको कलावे से बांध दीजिए। उसको आपको शनिवार वाले रात को, मतलब 7-8 बजे के बाद, आपको पीपल का पेड़ ढूंढना है आसपास, अगर मंदिर के पास है तो बेस्ट है। उसके नीचे दबा के आ जाइए, अगर दबा नहीं सकते, जोर आ रहा है तो वहीं पर रख के आ जाइए। वो जब चींटियां खाएंगी ना, तो आपके पैसे मल्टीप्लाई होंगे, आपके रिश्ते अच्छे होंगे और इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि आप जान नहीं पाएंगे ये हो कैसे रहा है चमत्कार। तो ये छोटी सी रेमेडी है, ये जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच भावना जी जुड़ने के लिए। आज काफ़ी सारी बातें हुई हैं हमारे इस पॉडकास्ट में जी। और मुझे लगता है कि ये पहला मेरा ऐसा पॉडकास्ट था, शायद मुझे याद नहीं है, बट मुझे तो पहला ही लगता है जिसमें रेमेडीज़ पे हमने बहुत सारी बातें करी और बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ आपने लोगों को बताई हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।